पूछने आए कि ये भी तो देव थे, ये भी देख, ये भी पूज्य है, ये भी पूज्य है, तो मेरे तो कभी देव शास्त्र गुरु ही निर्णय नहीं हुए तुझे, समझे कि नहीं? तुझे क्या आत्म निर्णय होगा तुझे, मैं आत्मा हूँ वाली बात, समझे कि नहीं? तो ऐसा कोई अधिक लिखा उन्होंने, उसका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएंगे कि भगवान जी दे दे, तुम रविवार के दिन ये करो, शनिवार के दिन ये करो, ये लेकर जाओ, ये मन्नत मांगो, छत्र चढ़ाओ, चवा चढ़ाओ, उसकी कबूली करो, तो भगवान जी देते हैं, बुरे को दंड भी देते हैं भगवान जी, है कि नहीं? कोई ऐसा कहे तो हम हमारे को क्या लगेगा, फिर भी तो कुछ समझता नहीं, भगवान जी भी इतना आगे, वो किसी का अच्छा बुरा नहीं करते, पर बोलते कि नहीं। अब कितने लोग मानते हैं ये कि भगवान अच्छा बुरा करते करके, अजैन तो पूरे ही, और जैन में भी आज के डेट में देखोगे तुम तो 99.99 सब यही मानते हैं भगवान जी अच्छा बुरा करते हैं। देखो भगवान जी दंड देंगे, बोला कि भगवान जी पाप देंगे, ऐसे सिखाते हैं बच्चों को, भगवान जी पाप देंगे, भगवान जी पाप देंगे, भाई भगवान जी था पुलिस की जैसे हवलदार जैसे उपमा दे दी तुमने भगवान जी को है कि नहीं? समझ रहे? तो कोई अगर बोले कि नहीं 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 करते भगवान जी, अरे तो चमत्कार भी करते भगवान जी, तो बहुत बेसिक है तेरा ज्ञान, हम क्या कहते को, तो अभी वही तो बोल रहा हूँ मैं, पता है आपको, मैं बताता हूँ, मैं बच्चे को, मैं मेरे केस में बताता हूँ कि पहले गिरा बच्चा, मार उसको मार, हाँ हाँ क्यों मारा, तुमने सीखा जी निमित्त और दूसरों के ऊपर कषाय करना और दूसरों को आरोप देना, है कि नहीं? तो गलत टीचिंग दे दी हमने बच्चों को, हमने बोलना बेटा सॉरी बोलो, तो देख के चलना, नहीं तो सॉरी बोलो, फिर सॉरी, सॉरी बोलने की आदत डालो उनको, समझे क्या? ऐसे अपने फीडिंग करानी चाहिए, हम उल्टी फीडिंग कराते हैं, हम निमित्त के ऊपर आरोप लगाए कि नहीं उसको कि उसने गिराया तुझे, उसने तुझे मारा, हमने बोलना चाहिए नहीं अपनी गलती हुई बेटा, हम देख के नहीं चले इसके लिए, तो सॉरी बोलो उसको, अपने वजह से उसको लगी है, तो इस टाइप से सिखाना चाहिए। मेरे बच्चों को भी ये भगवान जी अच्छा बुरा नहीं करते, अपने कर्म, उनको हर चीज़ में कर्म 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 उनके अंदर घोट दो, मम्मा पेट दुख रहा, कर्म क्यों दे बेटा, देखो लग गई कितनी जोर से जख्म आ गई, तो बेटा कर्म क्यों दे है, कर्म तेरे को बहुत पनिशमेंट दे रहे हैं, खोटे भाव मत कर, निरंतर कर्म 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 डालते रहो उनके अंदर, समझे क्या? तो वो जिन शासन का सार समझ पाएंगे हम। हमारे सक्सेस नहीं हुआ, फेलियर हुआ, सक्सेस मिल गया तो भी कर्म बताओ बेटा उदय थे, फेलियर हो तो भी उदय थे, समझे कि नहीं? और नहीं हुआ तो उदय प्रमाण मिलेगा, उदय प्रमाण होता है, ऐसा उनके अंदर डालो, क्योंकि हम सत्य डालो, झूठ झूठ क्यों डालते हो, मैंने मेहनत करने से नहीं बेटा, उदय होगा तो मिलेगा, अपन अपना प्रयत्न करो, समझे कि नहीं? ऐसे ही टीचिंग देनी चाहिए बच्चों। अब हम क्या गड़बड़े, टीचिंग दे कैसे, हम खुद ही सीखे नहीं है, तो दिक्कत इसलिए हम बच्चों को देखो पूरी पीढ़ियाँ न पीढ़ियाँ पूरी मिथ्यात्व में चलती आ गई, कितनी पीढ़ियाँ मिथ्यात्व में चलती आई है। हमारे पास सौभाग्य है कि हम अब इसके आगे सम्यक्त्व की पीढ़ियाँ चालू कर सकते हैं और पंचम काल का दोष वो जाने, लेकिन हम तो प्रयत्न करेंगे कि इसके बाद की पूरी पीढ़ियाँ सम्यक्त्व में ही जिए, नहीं कुछ तो कुगुरु कुदेव को धर्म की मान्यता तो छोड़ दे, जिनेंद्र भगवान के शासन में रहे, जिन लिंगों को पूजे, है कि नहीं, जिन वाणी को पूजे, बस यही बस हमारी है कि नहीं? इतना तो हो कि भटके नहीं इधर उधर, इतना तो अब परंपरा चला ही सकते हैं हम। अगर सच्चिदेव शास्त्री गुरु के पास रह गए तो समझ लेना वो सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर ही लेंगे, तो इतना तो उनको डालो बेटा, और कोई जगह पूजनीय नहीं है हमारे लिए, सिर्फ यही पूजनीय है, इतना तो हम डाल सकते हैं। हम बच्चों को ही कुछ भी आजकल करा देते हैं, बेटा इसके लिए ये कर, इसके लिए ये कर, ये हो गई तुझे चिकन पॉक्स हो गया तो इधर जा, इधर आ, तुझे ये हो गया तो ये कर, ये हो गया ये कर, ऐसे सब हम उल्टे उल्टे सिखा के रखे बच्चों, समझे कि नहीं? फिर वो भी क्या करेंगे, अब मूवी भी उनको ये माता की मूवी दिखाएंगे, ये वाली अंग्रेज़ों की मूवी बताएंगे, ये वाली, अरे वो देखेंगे ना, वो उनको लगता है भैया, सुनेंगे समझ रहे नहीं। और एक बात बताओ, वो क्रिश्चियन को बताया मैंने बहुत बार, क्या करते हैं वो लोग, बच्चों को बस में लेके जाते हैं, बताइए ना मेरी बात, क्योंकि बस रुका देते हैं, फिर बोलते अपने अपने भगवान का नाम लो, बस चालू नहीं करते, तो बोलते जीसस का नाम लो, नाम लिया जीसस का तो चालू कर देते, तो देखो जीसस आपकी हेल्प करते हैं, ऐसे फीड कराया जाता है सब तरफ। तो टेलीविज़न में भी फीड कराया जाता है कि माता ने ये कर दिया,
जिन्होंने ये चमत्कार, तो वो बैठ जाता है उनके अंदर। तो इसलिए हमारे को पाठशालाओं की, संस्कारों की कितनी आवश्यकता है समझो तुम। हम उसमें कमज़ोर पड़ते हैं तो हमारा भला नहीं कर सकता कोई, हमारे हमारे बच्चे बिगाड़ेंगे हमारा। हम हमारे बच्चों को हमारा दुश्मन बनाते हैं पाठशाला नहीं भेज कर, वो आपके दुश्मन बनेंगे। लिख लेना मुझसे, आपके भी, जिन शासन के भी दुश्मन ही बनेंगे वो। मेरे शब्द याद रखना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और अगर आपने कुछ जिन शास्त्र सिखाए तो वो खुद के भी और जिन शासन के भी और आपके भी भला करने वाले बनेंगे, समझे कि नहीं? तो इसलिए ज़रूरी है। तो क्या कहा, मोह नदी को पार होने की बात। चलो कंप्लीट करते हैं अपन, वैसे थोड़ा सा बाकी रहेंगे, कल और लेंगे अपन। तथा अन्य कथन का निर्धार न हो, संशय आदि रहे या अन्यथा भी जानपना हो जाए और केवली कहा प्रमाण है ऐसा सिद्धांत श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है, ऐसा जानना। मतलब क्या, देव शास्त्र गुरु असात तत्व छोड़, इसका सही निर्णय हो गया तुझे, और बाकी की चीज़ों में कम निर्णय हुआ हो, उल्टा भी निर्णय होगा तो कोई टेंशन नहीं हमारे को, तो मोक्ष मार्ग चलता रहेगा तेरा, समझे कि नहीं? लेकिन देव शास्त्र गुरु असात तत्व में गड़बड़ है तो कुछ भी चालू नहीं हुआ। और देव शास्त्र गुरु सही है, सात तत्व सही है, तो बाकी की चीज़ों का श्रद्धान रहो नहीं रहो इतना फर्क नहीं पड़ता, मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, क्लियर कट लिखा है, वो और समझेंगे कल एक बार। समझ में आ रहा है? तो क्या काहे के लिए आए हैं हम? मोह निद्रा से जागने के लिए, मोह मदिरा नाश करने के लिए और मोह नदी को पार होने के लिए। बहाव तेज है क्या मंद है हमारा भैया? बोलो, मंद है। तो फिर वो घूमने फिरने से क्या होगा? द्वेष से गुरु से दूर जाने से क्या होगा? तेज हो जाएगा। फिर तो तुम नहीं, फिर तुम नौका डालो, तुम डूबोगे जरूर। द्वेष से गुरु के निकट रहोगे तो बहाव मंद होते 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 आप डालो और पार हो जाओ। जिसने खुद को देख लिया हो गया, वो तो खत्म, संसार खत्म, समझेंगे? बहुत भाग्यवान इसीलिए कहा जाता है जैन कुल मिलना। ये लॉजिक है भैया वो कि जैन कुल को महान क्यों कहा गया, भाग्यवान क्यों कहा गया। सब पूछते हैं मुझे कि जैनिज्म मिलना महान क्यों बोला जाता है, क्यों इतने गीत गाए थे खुद के। ये है वो रीज़न। वो भी थोड़ा आगे हुआ तो हम बता पाएंगे उसको, बेसिक लेवल पे क्या बता पाएंगे कि बेटा यहाँ पे मोह निद्रा से पार हुआ जा सकता है, बाकी जगह नहीं हुआ जा सकता, समझे कि नहीं? मोह नदी पार की जा सकती। और जो बहुत सालों से जैन धर्म पालन कर रहे हैं उनको देखेगा तो ये भी तो मोह की नदी से पार नहीं। अब हम क्या बोले, इनको पता ही नहीं चला कि मोह से जागने का नाम धर्म है। तो हमें को भी वो एग्जाम्पल क्रिएट करके देना पड़ेगा अपने बच्चों को, बेटा ये धर्म से मोह से जागा हो, तुझे भी जागना है, तो भी जागेगा, जगाएगा सबको। ठीक है, चलो।